हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड की जो सीधी भर्ती परीक्षा ली गई थी उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन। प्रश्न पूछा गया था, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो यहाँ सही आंसर है सवाई प्रताप सिंह, यहाँ सही आंसर है। चलिए बात करते हैं जयपुर शैली के बारे में। ये चित्र जो है वो जयपुर शैली का है। तो जयपुर शैली का विकास तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल से शुरू होता है, जब 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी उन्होंने तब। लेकिन इसका जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग किसको माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के समय को स्वर्ण युग माना जाता है। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी थे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक प्रतिभाशाली चितेरा थे, और उन्होंने आदमकद चित्र न बनाकर चित्रकला की नई परंपरा भी डाली थी। अगला प्रश्न प्रश्न पूछा गया था, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन है महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। तो यहाँ सही आंसर है महाराजा हनुवंत सिंह। देखिए ये चित्र में है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, और ये ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने राजस्थान के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, इनको चुनाव में हरा दिया था। चुनाव में हरा दिया था और इन्होंने अपनी जो रियासत है उसको स्वतंत्र रखने की कोशिश की थी। प्रश्न पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र यानी NRCAH ये कहाँ अवस्थित है? वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ से आंसर है बीकानेर में। बीकानेर में है ये NRCAH। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने सन 1993 में बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। कब की थी? 1993 में। और जिसको सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। आपको बता दें कि शुष्क पारिस्थितिकी जो है वो भारत के, राजस्थान के नहीं, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 12% भूभाग में फैला हुआ है। और यह शुष्क पारिस्थितिकी जो है राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक जैसे राज्यों में है। तो यहाँ पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हुए हैं भारतीय कृषि। अगला प्रश्न, भीगावाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली या सिरोही? तो यहाँ सही आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर यहाँ सही आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत भीकाभाई सागवाड़ा नहर के बारे में। तो भीकाभाई सागवाड़ा नहर जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। इस नहर परियोजना को 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी। कब की थी? 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। माही नदी पर साइफन का निर्माण कर यह नहर निकाली गई है। माही नदी पर निकाली गई है यह नहर, और इससे डूंगरपुर जिले में लगभग 21,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध। अगला प्रश्न, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर? तो यहाँ सही आंसर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं गजनेर लिफ्ट नहर की। गजनेर लिफ्ट नहर जो है उसका सिंचाई क्षेत्र है, दो जिलों में है ज़्यादातर, बीकानेर और नागौर में। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया। अगला प्रश्न, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, यानी कब स्थापित की गई थी देश हितैषणी सभा? आपके पास चार ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। और यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। तो इस क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने। और स्थापना कहाँ की गई थी इसकी? उदयपुर में। और इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना। अगला प्रश्न, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्थंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर या फिर रणथंभपुरा? तो यहाँ सही आंसर है रणस्तंभपुर, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है?
टोंक, करौली, बाड़मेर या उदयपुर? यहाँ सही आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर यहाँ पे सही आंसर है, कानन मेला। अगला प्रश्न, संत दरियाप जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा, सिंहथल, रेड रैंड या खेड़ापा? वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है रैंड। रैंड के ये प्रवर्तक थे, इस शाखा के प्रवर्तक थे। अब अन्य ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे देखिए शाहपुरा, तो शाहपुरा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? रामचरण जी। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? भीलवाड़ा में। आप देखते हैं सिंहथल, सिंहथल सिंहथल के कौन थे प्रवर्तक? हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। और इनकी पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में। और अब बात करते हैं खेड़ापा, खेड़ापा की पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। और इनके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी। और रैन के आपको पता है दरियाप जी, और इसकी मुख्य पीठ है नागौर में। अगला प्रश्न, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? आंसर दीजिए सभी वीडियो पॉज करके। तो यहां सही आंसर है हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया जीवन कुटीर के गीत। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो यहां सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। कमेंट्स में आंसर देके बताइए कि जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? कमेंट्स में अपने जवाब दीजिए। प्रश्न पूछा गया था संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान पूछा है, और वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। महाराजा राणा उदयभानु सिंह, गोकुललाल असावा, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है डी ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और संयुक्त राजस्थान जो बना था वो उसकी डेट थी 18 अप्रैल 1948। ये तृतीय चरण था, ये राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण था। और इसके प्रधानमंत्री जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। और इसके राज प्रमुख भी पूछ सकते हैं। तो राज प्रमुख तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान के कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के थे, उदयपुर के थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इस क्या हुआ था संयुक्त राजस्थान में उदयपुर शामिल हुआ था, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत जो थी वो शामिल हुई थी। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा तथा उप प्रधानमंत्री कौन थे? शाहपुरा के प्रोफेसर गोकुललाल असावा बने थे उप प्रधानमंत्री भी। अगला प्रश्न, राजस्थान में पावाड़ा का क्या मतलब है? ऑप्शन में लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या लोक साहित्य? तो यहां सही आंसर है लोक गाथा। पावाड़ा का मतलब क्या है? लोक गाथा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? कुक, रज्जिल, नागवट फर्स्ट या बाउक? तो यहां सही आंसर है नागवट फर्स्ट, सी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। अब देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण या बाथरोधी वृक्षारोपण पट्टी? वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए, क्वेश्चन टफ है थोड़ा। तो यहां से आंसर है डी ऑप्शन, बाथरोधी वृक्षारोपण पट्टी, यानी शेल्टर वेल्ड प्लांटेशन जो है वो मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की सबसे उपयुक्त तकनीक है राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ऑप्शंस देके। ये रटाया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है सी ऑप्शन, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। ये बार राजस्थान की क्या अक्षांश स्थिति है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? मेवाड़ का मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या बनास का मैदान? अपना आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है मालपुरा करौली का मैदान जो है वो हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है। अगला प्रश्न, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो हमें बताना है कि यहाँ जिले का क्रम दिया हुआ है और आपको बताना है कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में कौन सम्मिलित है, कौन से जिले सम्मिलित है। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए अच्छे से। तो यहाँ सही आंसर है जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। ये जो है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी
कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न। वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन में बंद बारेठा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो यहाँ सही आंसर है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए वंशधारा पहाड़ी से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंशधारा पहाड़ी पर कौन सा महल स्थित है? तो आंसर क्या होगा? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ महल, महल के अगर पूछा जाए तो सज्जनगढ़ महल, और अभ्यारण्य पूछा जाए तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।